ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमिक जो है क्लास 11 का वो हम लोग कवर कर रहे थे। तो आज हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं। इसी में जो टॉपिक में दिया गया है, ठीक है, इसको देखिए, यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं कि पूंजीवादी क्या हुआ, क्या क्या होता है, ठीक है ना। और जो इसका परिचय है, ये सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। लेकिन हम लोग का जो बैकग्राउंड क्या होता है, तो 11 की जो इकोनॉमिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक समझेंगे, योजना। ठीक है ना। हम लोग समझेंगे या फिर योजना होता क्या है। और आज का मेनली टॉपिक यही होगा। इसके बाद से हम लोग कल से देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। इसमें हम लोग समृद्धि से चर्चा करेंगे कि समृद्धि होती क्या है, ठीक है ना। तो देखेंगे योजना क्या होता है। तो योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। अब हमारे देश में क्या है, अ, बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं, कहीं संसाधन है, कहीं मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कमी है। संसाधन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि उपभोक्ता, यानी जो जनता है भारत की, जो भारत की जो पूरी की पूरी जनता है, किसी भी वस्तु का किस तरह उपभोग करे, इसकी योजना बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप एक घर है, आपका एक घर है जिसमें आपके जो है फैमिली मेंबर में 10 लोग हैं। आपके पिता मुखिया हैं, ठीक है। तो घर की एक योजना होगी कि नहीं होगी, कुछ योजना होगा ना। कि जो है दाल आएगी तो कब तक चलेगी, कितना दाल आना चाहिए मंथली में, कितनी आलू आना चाहिए। ऐसा नहीं क्या मंथली में खपत है 10 केजी आलू का, तो आप लेकर आ रहे हैं 2 कुंटल आलू। ऐसा तो नहीं करते होंगे ना। एक योजना बनाते हो कि नहीं बनाते हो कि मंथली में जो हमको 5 केजी आलू चाहिए। जो तब क्या होगा, हम लोग का एक घर चल पाएगा बेहतर ढंग से। तो मतलब थोड़ा सा देखना पड़ता है कि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, जो कुछ वस्तुएं दी गई हैं, तो उन वस्तुओं के अनुसार जो है हम लोग अपने देश को कैसे चला सकते हैं। तो उन्हीं संसाधनों का जो है क्या है, तो मतलब कैसे हम लोग उपयोग करेंगे, कैसे उसका प्रयोग करेंगे, कैसे उसका जो है अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। इसी का जो है एक समग्र विश्लेषण और इसको जो है एक ढंग से व्यवस्थित करना ही योजना कहलाता है। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल से योजना मतलब होता है कि संसाधनों का प्रयोग, जो संसाधन है उसका प्रयोग करना योजना कहलाता है। देखिए, योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं। योजना का कुछ उद्देश्य होता है जिनको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। इस मान लीजिए योजना, मान लीजिए एक योजना हो गई, जैसे कि अभी आपने देखा पिछला पंचवर्षीय योजना है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य है कि नहीं है। लक्ष्य है कि हम लोगों को क्या होना है, कि मतलब 5 साल में जो है हम लोगों को, अब धीरे धीरे बढ़ता है, आने वाले जो 5 साल में हम लोग के जो देश में जो है जल की संकट नहीं होनी चाहिए। जल हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे, अनाज जो है घर घर तक पहुंचाएंगे और फसल के उत्पादन करेंगे। ये सब क्या है, योजनाएं हैं। पंचवर्षीय योजनाएं मतलब 5 वर्ष की योजनाएं। सप्तवर्षीय योजना मतलब 7 वर्ष की योजनाएं। अभी हाल ही में बहुत सारी योजनाएं चल रही है कि हर घर जल का जो जो चल रहा है। तो 2030 तक लक्ष्य किया गया है। तो ये भी क्या है कि योजना के अंतर्गत है कि 2030 तक जो है भारत के सभी प्रत्येक घरों में, ठीक है ना, जल को पहुंचाना, स्वच्छ जल को, क्योंकि जल की समस्या हो रही है। ये योजनाएं होती हैं भारत में। योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती थी और इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता था। याद रखेंगे, भारत में कितनी वर्ष की योजनाएं होती थी, 5 वर्ष की, ठीक है ना। योजनाएं बढ़ सकती हैं, 10 वर्षीय योजनाएं भी हो सकती हैं किसी देश में। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि यह शब्दावली जो है राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी। हमारी योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, अपितु उनमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। इस दीर्घकालिक योजना के परिप्रेक्षात्मक योजना कहते हैं। अब इसमें क्या किया गया है, देखिए कुछ योजनाएं क्या होती हैं, तो 5 साल की होती हैं, और कुछ योजनाएं जो है अब 20 वर्ष की जो बनाकर दी गई हैं। इसमें जो है मतलब एक दूर तक क्या किया गया है, उसका तो एक उद्देश्य बनाया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्षात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। मान लीजिए कोई योजना है, तो उस योजना में बहुत सारे जो लक्ष्य होंगे, लक्ष्य कई होते हैं ना, एक योजना का मान लीजिए कई लक्ष्य होता है। तो इससे मान लीजिए आप ही हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, जो पंचवर्षीय योजना में तो समृद्धि हो गया, आधुनिकीकरण हो गया, और जो भी चीज़ें हो गई, इसमें सभी लक्ष्यों को आप जो है समान महत्व नहीं दे सकते हैं। आप किसी का महत्व ज़्यादा हो जाएगा तो किसी का कम हो जाएगा। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वंद भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य के
विरोध में हो सकता है। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों का संतुलन करना पड़ता है। यह कार्य इतना सहज नहीं है। भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यह नहीं बताती थी कि प्रत्येक वस्तु और सेवा की कितनी उत्पादन किया जाएगा। यह न तो संभव है और न ही आवश्यक है। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई आदि। तेज को जो है बाजारों पर छोड़ दिया जाना ही अधिक श्रेयस्कर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए पूरा मतलब एक समग्र विषय से समझ लीजिए। योजना योजना जो है किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है ना। योजना को चलाने के मतलब योजना बनाना जरूरी है कि नहीं है, ठीक है ना। अभी देखिए एक योजना आयोग होता था पहले, लेकिन इसी को बदल करके क्या किया गया है, तो नीति आयोग बना दिया गया है। तो योजना जो है आपको पता है कि हमारे देश में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें क्या है, तो बाजार नियंत्रण से क्या किया गया है इसको, तो मतलब कुछ चीज़ों को बाजार पर छोड़ा गया और कुछ चीज़ों को जो है क्या किया गया, तो जो है योजना के द्वारा जो इसको ला करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक तो जो एक मतलब आज थोड़ा सा एक स्टार्ट किए हैं थोड़ा, क्योंकि हम लोग क्लास जो है कई दिन से डिले था, ताकि आप लोग जो है क्लास चलता रहे, तो कि योजना आपके लिए थोड़ा समझा दिया गया है। फिर कल से हम लोग जो है नेक्स्ट यहाँ से समझेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।